नमस्कार, मैं हूं शिक्षक दिवेश कुमार, प्राथमिक विद्यालय क्रमडी। आज मैं बताने जा रहा हूं भारतीय अंकन पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति, दार्शनिक अंकन प्रणाली क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दार्शनिक अंकन प्रणाली के कारण आज हम धरती से चांद की दूरी, धरती से मंगल ग्रह की दूरी, धरती से सूरज की दूरी, आज हम बड़ी से बड़ी संख्या में हम संख्या को लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि कितना संख्या है। लेकिन उसके पहले जब दार्शनिक अंकन प्रणाली का निर्माण नहीं हुआ था, यानी शून्य का आविष्कार जो भारत के महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट थे, जिन्होंने विश्व को शून्य दिए और शून्य का प्रयोग करके धरती से चांद की दूरी, धरती से सूरज की दूरी, धरती से मंगल ग्रह, अनेक ग्रहों की दूरी का नाप बड़ी से बड़ी संख्या का निर्माण करके उसका दूरी का ज्ञात कर लिए। वो पहले संभव नहीं था। सबसे पहले हम भारत में ही अंकन पद्धति की बात करें तो पहले एकम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, आठवीं ऐसे करके इसका गिनती होता था और बहुत बड़ी संख्या को गिनना मुश्किल था क्योंकि ज्ञात नहीं था। और रोमन अंक की बात करें तो रोमन अंक में हम ये 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते थे और ये बहुत बड़ी संख्या का निर्माण करना कठिन था क्योंकि हम जब 89 का हम जब लिखते हैं तो 89 के लिखने के लिए 50, 50, 10, 30, 60, 60, 70, 70, 80, 80 और 89 लिखने के लिए हमको इतना अंक का जरूरी पड़ता था। उसी प्रकार हम जब बात करते हैं 889 का बात करते हैं तो 889 यानी एम से 500, सी 3, सी से 100, 500, 600, 700, 800, 889 इतना में लिखा जाता था। लेकिन जब दार्शनिक अंकन प्रणाली का निर्माण आर्यभट्ट, भारत के महान वैज्ञानिक खगोलक शास्त्र आर्यभट्ट ने किए तो बड़ी से बड़ी संख्या का निर्माण किया गया। तो सबसे पहले आता है कि दशमिक अंकन प्रणाली क्या है। तो दशमिक अंकन प्रणाली में क्या है कि प्रत्येक 10 के बाद 10 पर शून्य का प्रयोग किया जाता है। यानी हम 1 से लिखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिखते हैं और 10 आता है तो 10 के बाद प्रत्येक 10 के बाद 0 का प्रयोग होता है। जैसे 20, 20 के बाद फिर आगे जाएंगे तो 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद 50, 50 के बाद 60, 60 के बाद प्रत्येक 10 पर 0 का प्रयोग होता है। ये दशमिक अंकन प्रणाली कहा जाता है। अब यहाँ आता है कि भारतीय अंकन पद्धति क्या है और अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति क्या है। तो सबसे पहले भारतीय अंकन पद्धति का जब हम बात करते हैं तो भारतीय अंकन पद्धति में हम इसको अंकन पद्धति के गणना करने के लिए हमें भारतीय अंकन संख्या का नाम है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख, महात्या, महात्या, मध्या, महामध्या, पारद, महापारद, घून, महाघून, असोहनी, महासोहनी। जो भारतीय अंकन पद्धति जो है जब हम करते हैं, गणना करते हैं तो क्या होता है कि जैसे मान चलिए कोई संख्या लेते हैं 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जब हम इसका लेते हैं तो हम इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 का जोड़ा लगाते हैं, उसके बाद प्रत्येक 2 के बाद जोड़ा लगाते हैं। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख, 10 लाख, करोड़। ये जो है 3 के बाद प्रत्येक 2 का जोड़ा लगाते हैं, ये भारतीय अंकन पद्धति कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में क्या है, ये प्रत्येक 3 पर हम 3 का जोड़ा लगाते हैं। जैसे हम
अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में गणना करते हैं तो सबसे पहले ये सीखना होगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। 10,000 के बाद 100,000 होता है और 100,000 के बाद फिर बिलियन होता है। बिलियन के बाद 10 बिलियन, 100 बिलियन, मिलियन, उसके बाद बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, उसके बाद ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, ऐसे करके चला जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारतीय अंकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में कैसे गणना करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं 8 7 6 5 4 3 2 1 5 6 7। हम इतनी बड़ी संख्या को भारतीय अंकन पद्धति में हम गणना करते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000, लाख 10,00,000, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, 87 अरब 65 करोड़ 43,21,567 होता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में जब गणना करते हैं तब प्रत्येक 3 का बाद इसी का गणना करते हैं, तब प्रत्येक 3 के बाद कॉमा करते हैं, जोड़ा लगाते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000, 100,000, मिलियन 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन 10 बिलियन। यानी इसको हम करते हैं तो 87 बिलियन 654 मिलियन 321,567। जब भारतीय अंकन पद्धति में इसका गणना करते हैं तो 87 अरब 65 करोड़ 43,21,567 होता है। और अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में करते हैं तो 87 बिलियन 654 मिलियन 321,567। अब आता है कि 1 लाख को हम अंतर्राष्ट्रीय गणना कैसे करेंगे। तो हम लेते हैं 1 लाख को लेते हैं इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000, लाख 10। 1 लाख का करते हैं तो इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000, लाख। 1 लाख को करते हैं तो हम गणना करते हैं 1 लाख को कितना हो, हम अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में कितना करेंगे। तो इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000, 100,000, यानी 100,000 100,000 100,000 100,000 बराबर 1 लाख होता है। 1 लाख होता है। 100,000 बराबर 1 लाख। उसी को हम 1 करोड़ बराबर अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में कितना करेंगे। तो इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000, लाख 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ को हम अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में कितना करेंगे। फिर से हम करते हैं भारतीय अंकन पद्धति। इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000, लाख 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ को हम अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में करते हैं इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000, 100,000, मिलियन 10 मिलियन। 10 मिलियन बराबर 10 मिलियन बराबर 1 करोड़ होता है। उसी को हम 1 अरब में अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में कितना करेंगे। तो हम 1 अरब की बात करते हैं तो इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब। फिर से हम इसको भारतीय अंकन पद्धति में करते हैं तो इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब। 1 अरब को हम अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में कैसे करते हैं। तो इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000, 100,000, मिलियन 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन। 1 बिलियन बराबर 1 अरब होता है। 1 बिलियन बराबर 1 अरब।
तो सबसे पहले भारतीय अंकन पत्ती और अंतर्राष्ट्रीय अंकन पत्ती जानने के लिए सबसे पहले एक बार फिर दोहरा लेते हैं कि भारतीय अंकन पत्ती में तो जानते ही हैं कि कहाँ कहाँ सभी को याद होगा ही। अंतर्राष्ट्रीय अंकन पत्ती को कम से कम याद कर लेना होगा ताकि उसको आसानी से हम सीख सकते हैं। तो एक बार फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। इसके बाद और आगे जाता है, लेकिन सबसे पहले कम से कम ट्रिलियन तक जान लें कि हम याद कर लें ताकि कोई भी संख्या, छोटी से छोटी संख्या को हम अंतर्राष्ट्रीय अंकन पत्ती में हम जान सके कि वो कितना अंतर्राष्ट्रीय अंकन पत्ती में गणना करेंगे। जय हिंद, नमस्कार।